खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से आ रही है, जब वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पार्षद अजय कुमार गुप्ता ने खोला भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा। हुंडावाला बाग स्थित तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर मुखर हुए भाजपा पार्षद की चेतावनी, अगर नहीं हुई कार्रवाई तो होगा धरना, होगी भूख हड़ताल। वहीं तालाब की जमीन पर कूट रचित तरीके से किया गया कब्जा, अधिकारियों के आदेश में फंस रहे अधिकारी। वहीं योगी जी की सरकार में जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का क्रम जारी है, वहीं फिरोजाबाद में सरकार की मशीनरी भूमाफियाओं से हारी है। वहीं आखिर फिरोजाबाद के भूमाफियाओं के आगे क्यों नतमस्तक हुआ जिला प्रशासन? अजय कुमार गुप्ता भाजपा पार्षद का कहना है, क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं देखिए। खास रिपोर्ट UB24 जनपद फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा और मयंक शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। इस पिक्चर के पीछे कौन है जो कार्रवाई होने से रोक रहा है? क्योंकि सीओ सिटी हिमांशु गौरव थे, उन्होंने जांच की, मुझे बुलाया, लेकिन यहाँ संरक्षणदाता कौन है? विषय सिर्फ इतना है कि यहाँ संरक्षण किनका है? आगे भूमाफियाओं पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो अजय कुमार गुप्ता नवरात्रि के दूसरे तीसरे दिन यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेगा। मेरी खुली चेतावनी है, सारे साक्ष्य में प्रशासन को 20 बार उपलब्ध करा चुका हूँ। आयुक्त महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय के आदेश डबरई में दूर भाग रहे हैं। ताज्जुब की बात है, छोटा सा प्रकरण बच्चे कहते हैं प्राइवेट जगह तो भूमाफिया कब्जा कर लेंगे। अभी 3 दिन पहले भी भूमाफियाओं के खिलाफ देखिए 2017 में एक फर्जी आदेश किया गया, जिसमें बिना किसी जांच के लेखपाल कानून को तहसीलदार द्वारा नाम चढ़ाए गए, जिनकी विधिवत 2021 में जिलाधिकारी महोदय ने जांच कराई और जांच 3 पटलों से कराई, SDM न्यायिक, SDM सदर, अपर जिलाधिकारी न्यायिक फिरोजाबाद। तीनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद में ये एक लेटर 3/10/24 को जिलाधिकारी महोदय ने जारी किया। इसमें स्पष्ट आदेश किया गया है कि दोषी अधिकारी लेखपाल कानून को तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई और फर्जी प्रविष्टि का निरस्तीकरण, ये 3/10/24 को एक आदेश जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से किया गया। जब इस आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम दोबारा मिले, उन्होंने 4/11/24 को एक ये रिमाइंडर तहसील फिरोजाबाद को भेजा। तहसील फिरोजाबाद को जब ये रिमाइंडर भेजा तो उन्होंने आनन फानन में जो रिपोर्ट लगाई, उस रिपोर्ट पर उनकी प्रतिक्रिया माननीय जिलाधिकारी महोदय की रही कि आपके द्वारा भूमाफियाओं पर कार्रवाई न करना, दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई न करना, फर्जी प्रविष्टि को निरस्त किए बिना जांच आख्या मुख्यालय को भेजना औपचारिकता मात्र। ये स्पष्ट है नीचे के 2 पैराग्राफों में और ये साइड के बैनरों पे लगा हुआ है। इसके बाद में भी कोई कार्रवाई 2024 से अभी तक नहीं हुई। 2025 में मेरे द्वारा 100 से अधिक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय, आयुक्त महोदय, लगभग कोई अधिकारी मैंने ऐसा नहीं जोड़ा जिसको मैंने प्रार्थना पत्र नहीं दिया हो। लगातार प्रार्थना पत्रों पर जांच चलती रही। जनवरी 2026 में मेरे द्वारा रजिस्ट्री 11 की गई, जिसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता हूं और लगातार अपने क्षेत्र से तीसरी बार पार्षद हूं, जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूं। जो अपने यहाँ स्थानीय जो ब्रज क्षेत्र है इसमें भी जिम्मेदारी रही, जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, कई जिम्मेदारियां मेरे पे रही हैं। और मुझे आज हैरत हो रही है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के साथ अगर ये स्थिति है, मेरी सरकार में अगर मेरे साथ ये स्थिति है, तो आम आदमी का जीवन क्या होगा? मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है। माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी को भी मैंने अवगत कराया रजिस्ट्री के माध्यम से भी, और उसके बाद मैं एक फाइल और दे के आया कि मैंने साहब DM साहब ने आदेश किए हैं भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, फर्जी प्रविष्टि के निरस्तीकरण, और इन जो सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने इस फर्जी वाले को जन्म दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा अजय जी देखते हैं, लेकिन इस बात को भी 4 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हुंडा वाला बाग तालाब के पास 329 नंबर है, 322, 328, 329, 334, ये 4 नंबर है। इसमें टोटल 3 बीघा 14 बिस्वा जगह है। इसमें लगभग 5 करोड़ से ऊपर की जगह फर्जी एग्रीमेंट भूमाफियाओं द्वारा अपने परिजनों, अपने पुत्रवधू पत्नी, अपने पुत्रों के नाम में कराए गए, लेकिन बेनामा साजिद कमाल से कराया। रामवीर सिंह यादव, योगेंद्र यादव, पारेलाल, ये 10 जनों का गुट है। अभी मजे की बात ये है, मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ क्या ये इलाही बख्श परिवार की थी। इलाही बख्श परिवार से ये जमीन मसरूर आदिल के पास आई। मसरूर आदिल के बाद ये जमीन रामदयाल के पास आई और रामदयाल ने इसमें 42 बेनामे किए हैं, जो पूरी लिस्ट है। इसके सारे बेनामे मेरे पास हैं। जो कोर्ट में मुकदमा चला, कोर्ट ने मुकदमे में 1974 में मुकदमा चला और 1982 में इसका जजमेंट आया। ओमवती आदि के नाम से ये मुकदमा चला आगरा व्यवहार न्यायाधीश के। इसमें 1982 में जजमेंट जो आया, ये आदेश है जजमेंट ओमवती देवी के आदि के हक में आया। उसके बाद में ये उन्हें सुशीला ब्रजराज जी के यहाँ से अपील की गई। 1999 में ये खारिज हो गई। ये अपील खारिज होने के बाद इन भूमाफियाओं ने अयाज आदिल नाम के जिन्न को खड़ा कर दिया। अब मजे की बात यह, प्रशासन ने ये नहीं देखा कि जिस बेनामे में मसरूर आदिल ने रामदयाल को बेनामे किए, उसमें अयाज आदिल गवाह है। मजे की बात यह, प्रशासन कर क्या रहा है, कोई चीज़ देखना नहीं चाह रहा। ये बेनामा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये अयाज आदिल इन बेनामों में गवाह है या नहीं। आपके चैनलों के माध्यम से मैं सिर्फ अधिकारियों से ये पूछना चाह रहा हूँ, जो अधिकारी 6 दफ़े साइन कर चुके ये अयाज आदिल बेनामों में गवाह हैं। ये देखिए आप, अयाज आदिल ये अंडरलाइन हो रही है, अयाज आदिल स्वयं गवाह है बेनामों में, और उसके बाद उसी के नाम में वही ज़मीन चढ़ा दी गई। आखिर क्यों, कौन है इस पर्दे के पीछे? चलिए, जनवरी 2026 में दो उनके साथ वार्ता की और उनको पूरी स्थिति से अवगत कराया। उनके द्वारा मुझसे इसकी पूरी फाइल ली गई। अजय जी, ये फाइल मुझे दिलवा दीजिए, मैं इसको देखता हूँ। जब उन्होंने फाइल में मेरे कागजों को देखा तो वो भी हैरत में हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा साहब आप देख लीजिए। उन्होंने मेरी पूरी फाइल ली और उसके बाद मुझसे उन्होंने 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन बाद जब मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा आप जाइए, मैंने लिख के भेज दिया, 2 दिन के अंदर कार्रवाई हो गई। मैं डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब बोले कि अजय जी आपकी कार्रवाई चल रही है। मैं साहब चल तो 2 साल से रही है, परिणाम कहाँ आ रहा है? बोले नहीं परिणाम आ रहा है। मैंने कहा चलिए साहब, ये फरवरी 5 या 6 की बात है। 9 तारीख को मैं उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ दिल्ली में मिला। मैंने सारी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने मेरे सामने ही बहुत बढ़िया राइटिंग में उन्होंने जिलाधिकारी फिरोजाबाद के लिए आदेशित किया मेरे लेटर पे। बोले अजय जी जाइए और डीएम से मिलिए। उसके बाद मैं डीएम साहब से मिला, परिणाम वही ढाक के 3 बात कि अजय जी कार्रवाई चल रही है। मैं ये नहीं समझना चाह रहा हूँ कि एसएसपी महोदय के प्रार्थना पत्र में देता हूँ, क्योंकि आईएएस उप जिलाधिकारी, मेरी कार्रवाई स्पष्ट है। आज आप लोगों को बुलाने के पीछे मेरी मंशा यही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का कौन ऐसा नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक, जो मेरा समाज है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसकी जमीनों पे अवैध कब्जे करा रहा है। अगर 3 या 4 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं निश्चित तौर पे, चाहे इसमें मेरी पार्टी के लोग मैं जानता हूँ, अगर वो आंदोलन में मेरे साथ आए तो आए, नहीं तो मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनलों से बता रहा हूँ कि 9 दुर्गे के बाद मैं यहाँ पर आंदोलन करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा। अगर कार्रवाई नहीं होती, फर्जी प्रविष्टि का निरस्तीकरण, भूमाफियाओं पे कार्रवाई और दोषी संबंधित अधिकारी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, इनके खिलाफ कार्रवाई अगर 8 दिन में नहीं होती है तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। इसमें होने वाली जो भी दिक्कतें आएंगी या जो भी परेशानी होगी, उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी प्रशासन की होगी। जी, चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं। मैं डीएम साहब को ये मैंने लिखा है, आपके चैनल मैंने लिखा है, आखिर क्यों नहीं हो रही जिलाधिकारी की महोदय के आदेशों का अनुपालन।
और क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? मेरा बैनर पे भी लिखा है आखिर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता जो सपा के गुंडों के संग मिलकर भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करा रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं मेरे द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय को माननीय विधायक जी को अवगत करा दिया गया है, और अगर इस मुहिम में 8 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन फूलियावाल की जनता को देखने मिलेगा।